जी प्यारे दोस्तों, आज एक और जो है मैं वीडियो लेके आया हूँ। ये आपको दो पराठे नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे जर्मनी में और बहुत सारे दूसरे ममालिक में भी बच्चों को जो है वो ग्लूटेन एलर्जी होती है, सलवाकी होती है, तो वो नॉर्मल आटे की रोटी नहीं खा सकते। तो उनके लिए एक स्पेशल जो है पराठा मैं लेके आया हूँ, जो उन बच्चों के लिए जो पिज़्ज़ा नहीं खा सकते और जो हम फरमाइशी खाने हैं वो नहीं खा सकते। तो ये आप घर बैठे उनको पिज़्ज़े की तरह की चीज़ बना के दे सकते हैं, और ये रोटी भी आप इनको, जिन बच्चों को ग्लूटेन है उनको बना के दे सकते हैं। ये इस तरह देखें, आपको ग्लूटेन फ्राई आटा जो है वो मिलता है, और वो आप इसको जो दूध में अंडे की तरह मिक्स करें और हस्बे जायका कोई भी चीज़ नमक वगैरह डालें अंदर, और जो चीज़ आप कलवंजी वगैरह भी आप डाल सकते हैं। तो इसको मिक्स करें। मिक्स करने के बाद बिल्कुल जिस तरह अंडे का है उससे थोड़ा सा जो है वो गाढ़ा हो जाए, फिर इसको चम्मच के साथ या जिस तरह अंडा फाने में जो है फ्राई पैन में करते हैं उसी तरह इस तरह आपने इसको करना है। इस तरह फिर रोटी बन जाती है। तो ये एक नॉर्मल टिप है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो जो है इस तरह आप रोटी भी बच्चों को बना के, जिनको ग्लूटेन है, जिनको ये एलर्जी है, उनके लिए आप ये रोटी उनकी खिदमत में पेश कर सकते हैं, और बच्चे जो है वो आसानी से खा सकते हैं। कि ब्रेड खा खा के बच्चे जो वो फिर चिड़चिड़े से हो जाते हैं, तो उनके लिए ये एक स्पेशल चीज़ है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये देखिए, ये जो है जो मैंने पराठा तैयार करना है उसके लिए आपको ये चीज़ें चाहिए। ये तो आटा है जो मैंने आपको दिखाया है, और ये देखें थोड़े से केज़े पड़े हुए हैं, ये देखें ये सलामी पड़ी हुई है, और ये थोड़ा सा धनिया वगैरह है, ये टमाटर है, ये 2 अंडे हैं, और ये मक्खन पड़ा हुआ है, नमक और काली मिर्च वगैरह पड़ी हुई है। तो इसका तरीकाकार ये है कि इस तरह रोटी आपने बना लेनी है, दोनों रोटियां, और उसके बाद जो है आगे मैं आपको बताता हूँ। तो इस तरह पराठे ये मैंने 2 पहले आपको दिखाई, ये पहले बना चुके हैं। ये ग्लूटेन फ्राई जो है इसको हम पहले जो है बड़ी एहतियात। तो ये देखिए, ये मक्खन मैंने लगा दिया है नीचे, और अब हमने जो है वो ये पराठा जो बना हुआ है ये हमने इसको इधर रखना है, ऐसे इधर रखें इसको, और जो है ये देखें ऐसे इसको सलामी रखें। इसकी आग जो है वो फिलहाल ऐसा कर दें, और इसके बाद जो है वो हम आप जो है मैंने ये 2 अंडे लिए। आप इसकी जगह पर अगर बड़ा पराठा है तो 4 अंडे भी ले सकते हैं। तो इसको बिल्कुल आराम से जो है इस तरह करके इधर गिरा देना है। इसी तरह जो है एक अंडा इस तरफ गिरा देना है आपने। ले लें, धनिया ले लें, कोई भी चीज़ ले लें, इसको इस तरह हल्का हल्का इसके ऊपर डालें। और इसके बाद हल्की सी काली मिर्च, हल्का सा जो है नमक, और फिर इसके ऊपर जो है हल्के से केज़े डालें। हल्के से इस तरह ना, ये देखें। अब इसके ऊपर आपने जो है ये देखें, ये दूसरा पराठा पकड़े, तो इस पराठे को इसके ऊपर रखें और इसको 5 मिनट के लिए ढाप दें। 5-6 मिनट के लिए इसको ढाप दें, और इसको नॉर्मल आंच जो है इसकी ज़रा ज़्यादा कर ले, और उस पर इसको जो है 5 मिनट के लिए रख दें। तो ये देखें जी, इसकी जगह पर आप शीशे वाला, क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ कि शीशे वाले में से आप उसको देख सकते हैं। अगर आपको तजर्बा नहीं है, आप तजर्बाकार नहीं है, तो वो शीशे से आपको महसूस हो जाता है कि इस टाइम क्या पोजीशन है। तो अब हम इसको खोलेंगे और आपको दिखाएंगे। ये देखें, अब हम इसको जो है इसकी साइड उल्टाएंगे और बाकी सामान इस पर रखेंगे। ये देखें जी, ये थोड़ा मक्खन दोबारा लगा लेना है आपने नीचे, और दोबारा जो है इसको हम रखें। ये ऐसी आपको पोजीशन नज़र आएगी। अब हमने क्या करना है, ये जो है इसके ऊपर
इस तरह आप टमाटर रख लें, कोई भी चीज़ अगर आपके पास है तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि टमाटर ही हो, कोई भी चीज़ आप ले सकते हैं। ये इनके बीज अगर हैं तो आप इनको बीजों को इसके अंदर डालें, जायका बनेगा। तो ये है। इसके बाद हम जो है पुदीना है आपके पास, पुदीना रख लें। अगर कोई और चीज़ है आपके पास कुछ और रख सकते हैं तो ऊपर जो है डाल सकते हैं, और तो डालना है तो डाल लें। इसके ऊपर हल्की सी दोबारा नमक मिर्च फेंकेंगे, काली मिर्च और जो है नमक, इस तरह नमक डालेंगे इस पर, हल्का सा काली मिर्च डालेंगे ऐसे हल्की सी, और ऊपर जो है तो दोबारा से केज़र डालेंगे ऐसे। और इसको 6-7 मिनट के लिए जो है वो आप दोबारा इसके ऊपर ढक्कन दे दें। ढक्कना इसका मैं खोलने लगा हूँ। तो ये देखें जी, आपको नज़र आ रही है। अब हम इसको उतारेंगे, एक बड़ी प्लेट में इधर रखेंगे हम। तो ये देखें जी, अब हम इसको उतारेंगे, यहाँ पर रखेंगे ऐसे। तो ये देखें, आपको ज़बरदस्त चीज़ नज़र आ रही है। ये पिज़्ज़े की तरह की चीज़ है। इसमें हालांकि हमने पिज़्ज़ा सॉस इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन ये बच्चों के लिए बेहतरीन चीज़ है। और जो है ये देखें, इसको करीब करके दिखाता हूँ, और बच्चे खुशी से खाएंगे भी, बड़े भी खा सकते हैं। ये तो नहीं कि बड़े ना खाएं, लेकिन मैंने ये जो है बच्चों के लिए रखी है कि बच्चे जो जिनको ग्लूटेन एलर्जी है उनके लिए बेहतरीन चीज़ है। तो इसको हम काट के मैं आपको दिखाता हूँ कि अंदर से इसकी क्या पोजीशन है। ये जो है आटा थोड़ा सा इसी किस्म का होता है कि ये ज़रा मेहनत से कटता है। तो ये देखें आप इसके अंदर से, और इसको इधर रखता हूँ। ये देखें इधर से आपको ये जो इसके अंदर हमने अंडा वगैरह डाला था वो आपको नज़र आएगा। तो ये हाथ से उठा के इसको दिखाता हूँ। ये देखें, ये बहुत ही मज़ेदार चीज़ है। उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।